Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at that date from the following trial balance. आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है बच्चे कैपिटल, जिसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। कैश बैलेंस शीट में, बैंक लोन बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस होगा। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, डेटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट में दिया है तो इनकम है ये। डिपॉजिट्स बैलेंस शीट, ओके। डेबिट बैलेंस है तो ये असेट्स हैं, यदि ये क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या होती है, लायबिलिटीज, क्योंकि कंपनी के पास या बिजनेस के पास भी तो कोई डिपॉजिट कर सकता है और आप भी किसी के पास डिपॉजिट कर सकते हो, तो यहाँ पे तो इन्होंने डिपॉजिट कर रखा है, तो ये क्या है, असेट्स। कैसे पहचाने असेट्स से, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करेंगे। फर्नीचर बैलेंस शीट में इनपुट सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी, इन सबको आप करेंगे सेट ऑफ, ओके, और नेट रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है। एडजस्टमेंट, सैलरी 3000 आर आउटस्टैंडिंग, व्हाट इंश्योरेंस 500 इज प्रीपेड। सैलरी पे हाईलाइट कर दीजिए, सैलरी को हाईलाइट कर दीजिए और इंश्योरेंस को हाईलाइट कर दीजिए। इन दोनों के साथ क्या है बच्चे, एडजस्टमेंट। कमीशन 1000 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, कमीशन पर हाईलाइट कर देंगे, एडवांस कमीशन है बच्चे। इंटरेस्ट 2100 इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000 इज टू बी पेड। बच्चे डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलना है आपको, मिला नहीं है, आपने कमाया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, एक्रूड इंटरेस्ट है क्या ये। और बैंक लोन पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, बैंक लोन पर इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो डिपॉजिट्स और बैंक लोन दोनों को हाईलाइट करेंगे, बैंक लोन और डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स डेटर नहीं, डिपॉजिट्स कहाँ है, डिपॉजिट्स कमीशन के नीचे, अच्छा डिपॉजिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन एट 10,000, डेटर्स को हाईलाइट करेंगे और बैड डेब्ट को हाईलाइट करेंगे, पता है ना तुमको, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को भी हाईलाइट करेंगे। ओके, इन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, सबके साथ इसका एडजस्टमेंट बनेगा। डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 10% से, फर्नीचर पूरा तो क्वेश्चन कलरफुल हो गया, बहुत सारे एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक जिसकी कॉस्ट है 31 मार्च 2024 को 45,000 और नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू है बच्चे 50,000। दोनों में कम कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 45,000 से। ठीक है। आग लगने से बच्चे नुकसान हुआ है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल destroyed goods costing 10,000, the stock was fully insured, ignore GST। बच्चे डेट क्या दे रखी है, कब लगी आग, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कब जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई, हेलो, निकालिए रजिस्टर।
हाँ जी, फर्स्ट है बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा आवाज नहीं करो। ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग। तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? फॉर द ईयर एंडिंग या एंडेड 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो तुम लोग नहीं लिखो बेटा, तुम लोग फटर फटर ज्यादा कर रहे हो। नहीं लिखना है किसी को, बंद कर दो रजिस्टर अपने। अब फिर चालू हो जाओगे तुम लोग। बैलेंस शीट, एज ऑन 31 मार्च 2024। बच्चे फर्स्ट आपको गिवन है कैपिटल अकाउंट। देखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल 1 लाख रुपीज। इसके बाद गिवन है आपको कैश, लिखा जाएगा असेट साइड में कैश 15,000। नेक्स्ट है बच्चे बैंक लोन। बैंक लोन का अमाउंट है बच्चे 20,000। इसके साथ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 इज टू बी पेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000, 23,000।
इसको आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000। ओके, बैंक लोन हो गया और इसके साथ का एडजस्टमेंट भी हो गया। नेक्स्ट है बच्चे परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे टॉप पर लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, जब आएगा तब। टू परचेजेस, परचेजेस 1,20,000 माइनस परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। यस, इसके बाद है बच्चे सेल्फ। क्रेडिट में लिखेंगे बाई सेल्फ 1,50,000 माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न आपको गिवन है बच्चे 10,000, 1,40,000। परचेज रिटर्न 20,000, नेट परचेजेस 1 लाख, नेट परचेजेस 1 लाख। ठीक है ना, जो आइटम ऊपर देखो अपन रिकॉर्ड कर चुके ना, इनको देखना भी नहीं अपन को। इसके बाद है सैलरी एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू सैलरी, सैलरी आपको गिवन है बच्चे 22,000, एडजस्टमेंट है सैलरी के साथ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 3,000, ₹25,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी को शो करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी को, जो कितना है बच्चे 3,000, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कितना है बच्चे 3,000। सैलरी के बाद है नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस। टू इंश्योरेंस, इसके साथ भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस का अमाउंट है 5,000, एडजस्टमेंट है बच्चे इंश्योरेंस प्रीपेड है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 500, 4,500, 4,500। प्रीपेड इंश्योरेंस को रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज। बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और डेटर्स, इन तीनों का एक साथ अपन कर लेते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चे डेटर्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड में डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू आपको गिवन है 82,000। आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्ट के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10,000 का 72,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू बेड डेप्ट 5,000 प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ब्रैकेट में न्यू, जो अपने अभी बनाया 10,000 का प्रोविजन। ये टोटल अमाउंट हो गया 15,000। अब देखो ओल्ड प्रोविजन कितना दिया हुआ है 7,000, माइनस हो सकता है इसमें से, बिल्कुल हो सकता है। माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ब्रैकेट में ओल्ड 7,000। अब आप डेबिट करेंगे बेड डेप्ट को 15,000 माइनस
7,000, 8,000 से। कितने से करोगे? 8,000 से। आया समझ में? 8,000 से हो गया। बैड डेप्ट भी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट भी हो गया और डेटर भी हो गया। इसके बाद है बच्चे क्रेडिटर। लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 45,000। नेक्स्ट है बच्चे कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भाई कमीशन 5,000। एडजस्टमेंट है कमीशन के साथ, कमीशन 1,000 रिसीव हो गया एडवांस में, माइनस एडवांस कमीशन 1,000, 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए। एडवांस कमीशन लायबिलिटी है, लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एडवांस कमीशन 1,000। इसके बाद बच्चे डिपॉजिट, बैलेंस शीट की असेट साइड में डिपॉजिट्स 40,000 प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो कि एक्रूड है, अर्न हो गया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 2,100, 42,100, 42,100। क्लियर? लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 2,100। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में 30,000। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस करोगे 14,000, 1 लाख माइनस 14,000, 86,000, 86,000। नेक्स्ट है बच्चे फर्नीचर, बैलेंस शीट की असेट साइड में फर्नीचर 6,000। डेप्रीसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पर 10% माइनस डेप्रीसिएशन 650, 400। डेप्रीसिएशन जिसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 600। ओके। इसके बाद आपको इनपुट और आउटपुट जीएसटी दिए हुए हैं, उनके लिए अपन टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट देखो और कौन सा एडजस्टमेंट रह गया, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की असेट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 45,000 से। इतनी बात सबको समझ में आई? अब बच्चे आप बनाएंगे टेबल, किस चीज की टेबल बनाएंगे जिसमें आप एडजस्ट करेंगे जीएसटी को, जीएसटी एडजस्टमेंट का मतलब जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। देखिए सामने कॉलम बनाएंगे आप, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी।
इनके इनपुट बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, आउटपुट बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे? आउटपुट बैलेंस। आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है बच्चे 6000। क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, लायबिलिटी होती है ये। आउटपुट सीजीएसटी लिखेंगे बच्चे 8000 और आउटपुट एसजीएसटी लिखेंगे 8000। ओके, सबसे पहले आप सेट ऑफ करेंगे बच्चे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को, क्योंकि आईजीएसटी तो है ही नहीं। तो सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी आपको दिया हुआ है 10,000 और इनपुट एसजीएसटी भी दिया हुआ है आपको 10,000। बोलो, अब कैलकुलेट करेंगे बैलेंस। सिक्स 2,000 एंड 2,000 प्लस का ज्यादा है ना, इसलिए ये क्या बन गया? पॉजिटिव, यानी कि डेबिट बैलेंस बन गया। क्या बन गया? कितना कितना बचा है बच्चे? 2,000 2,000 और ये कितना है? आउटपुट 6,000। बच्चे आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर लोगे तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को माइनस सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फ्रॉम आईजीएसटी, फ्रॉम आईजीएसटी। बच्चे कितना कितना करना है? 2,000 एंड 2,000 यानी कि 4,000। यस, कितना करना है बच्चे? 4,000। अभी भी बैलेंस बचेगा कितना? 2,000, वही माइनस का निल। ओके, ये है बैलेंस। आउटपुट आईजीएसटी जो कि है लायबिलिटी, जो क्या है बच्चे? लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी 2,000। यस, लास्ट वाले को रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि वो अगले फाइनेंशियल ईयर का है। बैलेंस घर से कर लोगे। क्या करने हैं? बैलेंस, क्वेश्चन कंप्लीट करना और फिर बैलेंस करना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है उसको कैपिटल में प्लस माइनस करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? करना है जाके ही तो बन जाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, खत्म करें चैप्टर, नई साल में नया चैप्टर। ओके, नई साल में नया चैप्टर। अब क्या है ना, भिंड में अगली साल से एक नई परंपरा लेके आनी है। 11th का कोर्स खत्म कराने के बाद दिसंबर जनवरी से ही 12th का बैच स्टार्ट। बेटा शांत रहिए। From the following trial balance of Puran, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2024 and balance sheet as on that date. ड्रॉइंग्स जिसको आप बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देंगे, कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की असेट साइड में, डेटर्स बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्रेडिटर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, रिटर्न इनवार्ड मीन सेल्स रिटर्न, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस कर देंगे, रिटर्न आउटवार्ड
मीन्स परचेज रिटर्न, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेज में से माइनस कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट में, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में। बच्चे बैंक लोन बैलेंस शीट में, ये बैंक लोन हमने लिया कब है? 1 अप्रैल 2023 को। रेट कितनी दी गई है? 10%। लोन की अमाउंट कितनी है? 1,50,000 रुपए। तो 1,50,000 पर 10% से पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 15,000 रुपए। कितना बनेगा? 15,000 रुपए। ऊपर कितना दिया है देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000 रुपए, यानी कि 3,000 रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या है बच्चे? बात समझ में आई? क्योंकि लोन लिया कब था? 1 अप्रैल को। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। अभी अभी तुम्हें सिखाया हमने। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी तो है नहीं। तो इनपुट के ये कितने? 18,000 और ये कितना है? 15,000 रुपए। बोलो बच्चे कितना है ये? 15,000 रुपए। कितना है ये? तो 15,000 कहां से एडजस्ट हो जाएंगे? हेलो, 15,000 कहां से एडजस्ट हो जाएंगे? आउटपुट से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इनपुट सीजीएसटी कितना है? 9,000। इनपुट एसजीएसटी कितना है? 9,000। टोटल कितना हो गया? 18,000। माइनस कर दोगे आउटपुट आईजीएसटी कितना? 15,000। बचेगा कितना? 3,000। दोस्तों कर दोगे कहां पे? बैलेंस शीट की साइड में। आगे बात समझ में? एडजस्टमेंट देखो, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 37,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू 35,000। दोनों में जो वैल्यू कम होगी उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। बताओ कौन सी वैल्यू कम दिखाई दे रही है? 35,000। 35,000 पर रिकॉर्ड होगा कहां पे? बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। बेजेज आउटस्टैंडिंग है बच्चे, बेजेज क्या है? आउटस्टैंडिंग 6,000। बेजेज पर हाईलाइट कर लो, बेजेज में प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज। इसी तरह से सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 5,000, सैलरी को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चे, डेप्रिशिएट करना है लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5% से, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से और फर्नीचर को 15% से। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया बच्चे फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर? परचेज में इंक्लूड है बच्चे परचेज ऑफ मशीन 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023। परचेज में इंक्लूड है बच्चे परचेज ऑफ मशीनरी 10,000 जो हमने खरीदी कब थी? 1 अक्टूबर 2023 को। परचेज में से माइनस करेंगे, हेलो, इसमें से परचेज में से, और मशीनरी में प्लस करेंगे। और डेप्रिसिएशन भी ध्यान रखना, इस बार 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा क्योंकि ये खरीदी कब गई है? 1 अक्टूबर को। तो कितने महीने का बनेगा? 6 महीने का। समझ रहे हो कि नहीं? यस। डेटर्स में इंक्लूड है बेड डेप्ट 2,000, ये हो गया फर्दर बेड डेप्ट। मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है ना? चलो डेटर्स ढूंढो कहां पे दिए हुए हैं डेटर्स, ये रहे डेटर्स। और देखो बेड डेप्ट दिया है कहीं? नहीं दिया। प्रोविजन फॉर, ओके, बेड डेप्ट दिया नहीं है, चलिए अच्छी बात है। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को कमीशन देना है। किस पर देना है? बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ओके,
क्या देख रहे हो? हिंट। यहाँ पे लॉस आएगा, क्या आएगा? लॉस। जब लॉस होगा तो मैनेजर का कमीशन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? मैनेजर कमीशन नहीं बनेगा। बताओ कौन सा एडजस्टमेंट है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा? मैनेजर कमीशन तो अपने आप चला गया। ठीक है, जीएसटी तो मैं समझ में आई गया, कितना शो करेंगे? 3,000 रुपए है ना। अलग अलग शो करना चाहो अलग अलग शो कर देना, इकट्ठा करना चाहो इकट्ठा कर देना, इकट्ठा ही कर देना तुम 3,000 रुपए। और बताओ, उम्मीद है घर से करने की तुम लोगों के? करके बैठो, नहीं शाम को हमसे करो। ठीक है, शाम को लाइव मिलते हैं, तब करते हैं। तब तक करके लाओ घर पे।